जीवन कितना अद्भुत होता है, कितने लेसन्स दे के जाता है। बॉलीवुड में जो गोविंदा के साथ हो रहा है वो एक रियल लाइफ लेसन भी है, बॉलीवुड मूवी नहीं है। और उससे पहले जो एक जर्नी हुई, एक साइकिल हुआ अक्षय खन्ना का भी, बॉबी देओल का भी। तो मैं ये गोविंदा की ये वीडियो बहुत दिनों से वायरल हो रही है, उस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट के आ रहे हैं, कुछ लोग मजाक के आ रहे हैं, कुछ लोग सिंपथी के आ रहे हैं। पर पहले ये आप वीडियो देखिए, फिर मैं इन तीनों टॉपिक्स की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बात ये बॉलीवुड की नहीं है, ये आम जिंदगी की है, करियर की है, कठिनाई की है, सक्सेस की है, चॉइसेस की है, रैशनल की है। एक सर्टन एज के बाद, गोविंदा इज 63 ईयर्स ओल्ड, एक सर्टन एज के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारे मुद्दे जुड़ते हैं इसमें। पर पहले ये क्लिप देखिए जो हर जगह वायरल है। यहाँ पे गोविंदा है, आप देख रहे हैं स्टेज हिल रहा है, टूटा सा स्टेज है, कुछ फैंसी नहीं है। वो वहां पे एक डांस मूव करते हैं अपने ही किसी गाने पे। और इसके सामने आप देख रहे हैं, ये है बेसिकली उत्तर प्रदेश में वो गए होते हैं एक साधारण से स्कूल फंक्शन के अंदर। इसके बाद बहुत सारे इसके ऊपर कमेंट शुरू हो गए। स्टेज लिटरली हिल रहा होता है जब वो डांस करते हैं। कुछ आपको मैं कमेंट्स बताता हूं, फिर मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं जो मैं बात करना चाहता हूं। एक तरफ से लोगों ने कमेंट किए कि जिस व्यक्ति का 30 साल का करियर था, पीक पे करियर था, उसमें 15-20 साल तो एब्सोल्यूट पीक था, एक के बाद एक नंबर 1 मूवीज दी थी, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंखें, साजन चले ससुराल, एंडलेस थे 90s में। आज वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक छोटे से स्कूल के एक छोटे से फंक्शन में जा रहा है और वहां पे परफॉर्म कर रहा है। कई लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, कईयों ने बहुत मौकरी करी। अप्रिशिएट जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आपको जब जहां जरूरत है वहां जाइए। जिन्होंने मौकरी करी उन्होंने कहा कि पर्सनल लाइफ के बहुत र्यूमर्स चल रहे हैं, आपको पता ही है उनकी पर्सनल लाइफ को लेके। और कहा जाता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारी एक साथ आती हैं। ये उनकी वाइफ, अलग मैं उसमें नहीं घुसूंगा, उनकी वाइफ ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, एक्ट्रेसेस को लेके, यंगस्टर्स जो बॉलीवुड आते हैं उनको लेके। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं बोलना चाहता हूं कि जब समय मुश्किल आता है जीवन में तो हर तरह से मुश्किल आता है। पर कुछ लोग इसको दो तरह लेते हैं। अब इसको आप बात समझिए, एक लोग कह रहे हैं कि यार ये लोकल फंक्शन पे इस तरह इतना बड़ा स्टार कर रहा है काम, और आपने भीड़ भी देखी, आपने स्टेज भी देखा, आपने तैयारी भी देखी। इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल फंक्शन, जैसे स्कूल के होते हैं स्टेट्स के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे स्कूल्स के होते हैं, कोई फैंसी स्कूल्स तो है नहीं है, तो वहाँ के फंक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो यंगस्टर्स को खुश करने के लिए, प्लान नहीं था उनका डांस का, वो एक चीफ गेस्ट बन के गए थे और वो डांस भी कर पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको पता है अगर ऐसे फंक्शन में जा रहे हो, चीफ गेस्ट आप पेड हो, तो बहुत साधारण ही फीस होगी, कोई बहुत बड़ी फीस तो नहीं होगी ना ऐसे फंक्शन में जाने की। कुछ लोग कह रहे हैं शायद प्रो बोनो गए हैं, फ्री में गए हैं, व्यक्तिगत संबंधों के लिए जा सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि वो 2 स्कूल के एनुअल फंक्शन प्रतापगढ़ में गए थे जहां पे वो स्पेशल गेस्ट थे और स्कूल का कल्चरल इवेंट का, कोई प्राइवेट वेडिंग नहीं थी। अब मैं आना चाहता हूं बड़ी बात पे। इससे पहले एक करियर में लो आया था, आपको याद है, बॉबी देओल का। जिस समय बॉबी देओल का गाना जो गुप्त था, वो नाइट क्लब में चलाने के लिए क्राउड ने रिफंड मांग लिया था। बॉबी देओल डीजे बन के अपनी मूवी का गाना चला रहे थे और क्राउड ने बोला नहीं नहीं नहीं, रिफंड करो। कितना कठिन समय आता है जीवन में। और उसके बाद किस तरह रिकवरी हुई, ऐसी रिकवरी हुई कि लोग लॉर्ड बॉबी कहना शुरू हो गए। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, ये प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उसकी बात कर रहा हूँ। बॉबी देओल स्टार्टेड एट पीक, देन एकदम डिप आया कि आप गाना चलाने के लिए लोग इतने, बिना बात कर, लोग ऐसे ही हैं, सर पे भी बिठाते हैं और एकदम जब गिराते हैं तो कोई रुकते ही नहीं है। एक व्यक्ति कोई गाना चला दे अपना, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये गाना इतना हैपनिंग नहीं है, रिफंड कर दो, पैसे वापस कर दो, गाना इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा। और अब वही गाना, उनकी वो मूवी कौन सी थी, एनिमल, और उसके बाद जिस गाने के लिए रिफंड मांग रहे थे, उसके बाद दोबारा वही उनकी उस मूवी गुप्त थी या कौन सी मूवी थी, उसके गाने दोबारा चल रहे थे। लेटेस्ट गाने तो चल ही रहे। ये एक एग्जाम्पल है। मैं अक्षय खन्ना पे आना चाहता हूं क्योंकि उनका तो थोड़ा डिफरेंट जर्नी हुई। पर गोविंदा को लेके ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं कुछ अपने व्यू देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, गोविंदा वहां पे फ्री में गए थे
या गोविंदा वहां पे फीस लेके गए थे, या गोविंदा का वहां पे डांस करने का प्रोग्राम था, या डांस करने का प्रोग्राम नहीं था। मेरे अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है उसमें डिग्निटी ऑफ लेबर होती है। अगर तो वो फ्री में गए थे तो ये टॉपिक ही गलत है, बिना बात के सोशल मीडिया पे मौकरी हो रही है। और अगर फाइनेंशियली भी गए थे तो हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तभी मैंने बॉबी देओल का एग्जांपल दिया, एकदम लो पॉइंट आ चुका है। और बहुत अच्छी बात है, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है जहाँ पे बॉबी देओल खुल के सामने आके बोलते हैं कि उनके जीवन में एक कठिन टाइम आया था, उनको काम नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा सा जो आपका जब माइंडसेट लो होता है, एंजाइटी होती है, कई लोगों को डिप्रेशन आता है, एक जर्नी है, उस तरफ भी माइंड चला जाता है। पर वो कुछ आदतें भी आपकी खराब हो जाती हैं, या लेजी भी हो जाती हैं, लेजीनेस इज ऑल्सो खराब, या निराशा आ जाती है। पर वो कैसे उससे इमर्ज आउट करे और किस तरह, अब वो डीपली अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो उस तरह इमर्ज आउट करके इतना सक्सेसफुल। इनफैक्ट मुझे सनी देओल का याद आया। सनी देओल का भी एक टाइम आया था गदर 2 से पहले, जहां पे र्यूमर्स आ रहे थे कि क्या उनका कोई प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी। अब आप गोविंदा की बात कर रहे हैं तो सनी देओल का भी कहा जाता है बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, बहुत दिन मूवी हिट नहीं हुई थी। और अब देखिए बॉर्डर 2 जिस तरह चल रही है, उससे पहले गदर 2 जिस तरह आई, और सनी देओल एक अद्भुत ओनली व्यक्ति बन गए हैं। ओनली व्यक्ति, ओनली। अनिल कपूर नहीं है, जैकी श्रॉफ नहीं है, संजय दत्त नहीं है, जो उस जनरेशन के व्यक्ति हैं जो आज भी लीड रोल कर रहे हैं। ऐसा करियर तो मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ धर्मेंद्र जी का हुआ था जिनका लीड रोल रहा था, शायद भगवान की कृपा है। ही इज ऑलमोस्ट 70 दे से लेट 60s मिनिमम, और लीड रोल कर रहे हैं और जनता अप्रिशिएट कर रही है। गदर 2 लीड रोल, बॉर्डर 2 लीड रोल, करेक्टर आर्टिस्ट रोल नहीं कर रहे, लीड रोल कर रहे हैं। जबकि 10-15 साल पहले उनके सारे जो कुलीग्स थे वो, और अनिल कपूर आई फाइंड हिम अ फैबुलस एक्टर एंड फैबुलस, जिस तरह वो हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, बट वो भी कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। और सनी देओल का 20 साल खराब समय रहा और उन्होंने कहा नहीं मैं तो लीड रोल ही करूंगा, मैं भाई, भतीजा, दादा, बाप। 70 में तो आप फादर का रोल बहुत इजीली कर सकते हैं जहां पे मेन लीड कोई और स्टार है। मैं फादर वाले रोल ही नहीं करूंगा। अनिल कपूर ने बड़ा अच्छा रोल किया अभी उस एनिमल मूवी में, उससे पहले भी बहुत सारी मूवीज में किया। सनी देओल उस तरह की मूवीज में नहीं आए, तो बुरा समय भी झेला, फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेली, अपनी जिद पे अड़े रहे। क्योंकि गोविंदा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि गोविंदा अपने करियर की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे, और ये सबके लिए है, आपके करियर के लिए भी है। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप सिर्फ लीड रोल करेंगे या को एक्टर का रोल करेंगे और कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल नहीं करेंगे, तो वो एक जर्नी है, गलत नहीं है, सही नहीं है। दूसरी जर्नी है कि आप बोलेंगे कि नहीं अब मैं लीड रोल नहीं हूं, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल करूंगा, उसमें भी बहुत आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी है और मॉनेटरी भी हो सकता है, तो आप वो जर्नी ले सकते हैं। बट जो भी जर्नी लीजिए, गोविंदा ने खुद ही, मैंने सुने होंगे, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे एक टाइम पे, मैंने उनकी अभी भी अच्छे लगते हैं, मेरा मूवीज ही नहीं आती। जब आई यूज्ड टू फाइंड कि आप हंसते हो, खेलते हो, रिलैक्स होके उनकी मूवी से आ जाते हो, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, विच इज हाउ आई लाइक माई मूवीज टू बी यूजली। या फिर बहुत सीरियस हो, पूरा दिमाग लगे, या बिल्कुल दिमाग ना लगे। जो ये लेजी मूवी आदि बीच की मूवीज होती है वो मुझे समझ नहीं आती थी। तो जहां पे आप सिर्फ हंसने जा रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, वो बहुत अच्छी है। या इट्स अ serious movie where you are applying your mind and you are enjoying because it's very well researched, there is a depth, there is something। जब देखता था मूवीज, तो गोविंदा की जर्नी को लेके फिर उनकी पर्सनल लाइफ आई, और ये तो मेरा जीवन का अनुभव है। आपका क्या अनुभव है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कि जब लाइफ में डिफिकल्टी आती है ना, तो हर तरफ से आती है। जब फाइनेंशियल आती है तो पर्सनल भी आती है, तो जो करियर भी आती है, तो ग्रोथ भी आती है, रिस्पेक्ट में भी आती है, और जब समय अच्छा आता है तो सब कुछ ही एक साथ ठीक हो जाता है। बहुत बारी मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने तो रेयर देखा है कि आपकी लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स एकदम अच्छे चल रहे हों और 2 एस्पेक्ट्स एकदम नीचे हों। यूजली सारे ही एक साथ नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। यूजली आपका अपना अनुभव हो सकता है, तो आप बताइएगा। या तो इसलिए कि अगर एक लाइफ का एस्पेक्ट खराब हो, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, या इसलिए कि आपका समय खराब है। आप जो दो में से बात मानते हैं मान लीजिए। क्योंकि एक और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और गोविंदा की जर्नी में भी एक बात और है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत बारी मैंने गोविंदा की क्लिप देखी थी जहां पे वो कहते थे शाहरुख खान बहुत समझदार था, बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग जानता था। ग्रेट फॉर हिम। मूवी छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आपकी फाइनेंशियल जब आपका पीक समय है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सही इन्वेस्टमेंट्स बहुत आपको लाभ देती हैं, आपके
बुढ़ापे के अंदर, आपकी ओल्ड एज के अंदर, आपके जब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं उसके अंदर। सो आप में से जो भी अपने 20s 30s 40s 50s में है, जब अच्छा टाइम हो, मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करने नहीं बैठा, ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, ये है, आप अपनी समझ से जो आपको लगता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स, सो दैट यू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड एज। मुझे पता नहीं गोविंदा के पास कितना पैसा है, मैं एक बात कर रहा हूँ उन लोगों का जवाब देने के लिए जो कहते हैं कि अरे फाइनेंस, और ये गोविंदा छोड़िए, हम 70s 80s बॉलीवुड में बहुत बार ही सुनते थे, बहुत बड़े स्टार्स थे, अब तो पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो इसलिए नहीं सुनने को आता, पर जो बहुत बड़े स्टार्स थे और बाद में उन्होंने बहुत कठिनाई देखी, ऐसा हर प्रोफेशन में होता है। एक दिन आप काम करना बंद करते हैं, एक दिन आपको उतना काम नहीं मिलता है, एक दिन मार्केट आपको इग्नोर कर जाती है या आप मार्केट के साथ डेवलप नहीं करते। आप जिस बिजनेस में होते हैं, वो सरकार की पॉलिसीज आती हैं, वो बिजनेस वायबल ही नहीं रहता है, वो बिजनेस ही खत्म हो जाता है। याद हमारे बचपन में कहते हैं कोडाक मोमेंट, फोटोग्राफी के लिए कोडाक मोमेंट, इतनी बड़ा कंपनी थी कोडाक, या नोकिया जिसके फोन्स आए थे, कोडाक मोमेंट, मतलब फोटो खींचने का नाम ही कोडाक मोमेंट रखते थे। कहाँ गई कोडाक कंपनी, कहाँ गया नोकिया एज अ बिग मोबाइल फोन रूलिंग द वर्ल्ड ब्रांड। और हजारों ऐसे ब्रांड्स के एग्जाम्पल हैं जो मेन कोर बिजनेस खत्म हो जाता है, उसके बाद इवॉल्व करके वो किसी और जगह जाएंगे। और ये बात कर रहा हूँ हजारों करोड़ों की कंपनीज की, मैं तो बात ही नहीं कर रहा इंडिविजुअल की। तो आप कई बार वेव में बह जाते हैं, इसलिए सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर अक्षय खन्ना का भी एक एग्जाम्पल है, जहां पे उनकी लाइफ ने भी अद्भुत टर्म दिया, जहां पे एक टाइम पे वो करण जौहर से मजाक कर रहे हैं कि आप मुझे काम ही नहीं देते, अपनी मूवीज में लाते ही नहीं, और दूसरी तरफ किस तरह लोग कह रहे हैं कि आउटशाइन कर जाते हैं मेन लीड को, रणवीर सिंह को, और एक कल्ट बन जाते हैं। देखा ही आपने, एक के बाद एक के बाद एक आपने देखा ही है किस तरह लोग उनकी मूवी को रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जब आप इतने बड़े बनते हैं तो लोग अटैक करने आते हैं। जहां पे कोई कहता है कि भैया मुझे डायरेक्टर से हटवा दिया, अनप्रोफेशनल हो गए थे अक्षय खन्ना। ये होता ही है जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं लोग इग्नोर करते हैं या हल्की हंसी मजाक में बेचारा बोल देते हैं, और जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं तो उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करने आते हैं। जर्नी ऑफ लाइफ है, साइकिल ऑफ लाइफ है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। पर गोविंदा के लिए आना चाहता हूँ वापस। जो व्यक्ति कहता था मैं तो रास्ते से जा रहा था, और वो कितने अमेजिंग अमेजिंग गाने थे, लाइट गाने थे, उस पे ऑनलाइन रिस्पॉन्स पे वाटर डाउनफॉल के कमेंट्स आ रहे हैं, यू डोंट रिस्पेक्ट मनी, मनी वोंट रिस्पेक्ट के आ रहे हैं। पहले तो हमें से किसी को पता ही नहीं, जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई गोविंदा का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपको पता है क्या? नहीं पता आपको, क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो? और जिस व्यक्ति ने सारी उम्र मेहनत करी है, काम किया है, फाइनेंशियल डाउनफॉल सबका आ सकता है यार, किसी का भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेसन ये लिखना चाहिए कि अच्छे टाइम पे, जो मैंने बोला, प्लीज इन्वेस्ट एंड प्लीज सेव गार्ड योरसेल्फ। इतना कमाने के बाद भी अगर आया है डाउनफॉल, तो भाई जो उससे कम कमा रहे हैं उनका कितना आ सकता है। तो वो लेसन है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो एक लेसन है। बट किसी पे कमेंट करना ऐसे कि किसी का इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया, आई थिंक इज वेरी वेरी रॉन्ग। टाइम्स चेंज, मनी वोंट रिस्पेक्ट यू, लुक एट हिज कंडीशन नाउ, पता ही कुछ नहीं है किसी को क्या हुआ है। अब अगर आप दोस्ती यारी में स्पेशल गेस्ट, वीआईपी गेस्ट, चीफ गेस्ट, जो भी भाषा बोलो, गए हो, तो वो तो यार अपने दोस्त के लिए तो आप कहीं भी जाओगे। यू डोंट नो दैट। एक क्लिप निकाल के आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं फाइनेंशियली गए हैं, और इस पार्टी की या इस इवेंट की, या स्कूल इवेंट है, कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको वो भी नहीं पता है। दोनों चीजें ना पता होके आप कमेंट कर रहे हैं। पर गोविंदा ने एक बात बोली है, मैं गोविंदा का कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन होती है गोविंदा को लेके, स्पेशली जबकि उनकी वाइफ ने भी बहुत कमेंट्स किए। मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा, उन्होंने क्या किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। दूसरे में बॉलीवुड में स्टैंडर्ड्स भी बहुत अलग हैं बॉलीवुड के अंदर पर्सनल लाइफ के, या ऐसी बहुत सारी ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में पर्सनल लाइफ के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। और जब तक लीगली अलाउड चीजें जो हैं नहीं है, वो एक मोरालिटी की बात है, और मैं लीगैलिटी की बात ज्यादा करता हूँ। मोरालिटी की बात तो बहुत सब्जेक्टिव है, टू इंडस्ट्री, टू एज, टू टाइम, टू थिंग्स, और मुझे पता भी नहीं है। पर मैं गोविंदा का जवाब देना चाहता हूँ तो, कि वेल्थ और फेम किसी को स्पेयर नहीं करती। कॉन्स्पिरेसीज लाइक दीज डोंट हैपन विद एवरीवन। वो कहते हैं मैं एक बहुत वेल नोन एक्टर हूं जो कॉन्स्पिरेसीज का विक्टिम हूं, और अब मैं भगवान से प्रे करता हूं कि वो मुझे इस प्रॉब्लम से बचाए। मैं अपने बच्चों के लिए प्रे करता हूं कि मेरे बच्चों के वेलफेयर का ध्यान रखे, और बहुत स्ट्रगल हुआ है, हुआ भी है।
कहाँ से शुरू हुए गोविंदा, कहाँ पहुंचे, अब चैलेंजिंग फेज है, क्या होगा आगे मुझे पता नहीं। बट आई विश कि जो व्यक्ति, जैसे कई बारी समय बदलता है और बहुत तेजी से बदलता है, और 3 एग्जाम्पल हैं, बॉबी देओल, सनी देओल, अक्षय खन्ना। आपके दिमाग में और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो एक मूवी इंडस्ट्री जो स्पेशली ऐसी है, बाकी लोगों के लिए और भी टफर है। आपकी इंडस्ट्री में एक स्टेप, एक मूवी, एक सीन, एक चीज से, एक फ्राइडे से करियर नहीं बदलता। नॉर्मल लोगों को रोज के रोज इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। इस इंडस्ट्री में तो अगर आपका समय अच्छा आना है, एक बॉबी देओल सर पे ग्लास रख के डांस करते हैं और वो एकदम वायरल बन जाता है। वो एक ट्रेलर से ही वो मूवी की हिट हो गई थी ना। या अक्षय खन्ना का 2 मूवीज कितनी वायरल जाती हैं, वो एक डांस जो है अरेबिक म्यूजिक, कौन से म्यूजिक पे डांस कितना वायरल हो जाता है। पर अक्षय खन्ना ने तो उसके बाद ही बहुत इंटरेस्टिंग किया। वायरल होने के बाद 2 अलग स्ट्रेटेजीज हैं। बॉबी देओल की मैं कहूंगा मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है, जहां पे उन्होंने बहुत पॉडकास्ट किए, बहुत इंटरव्यूज दिए, बहुत पार्टीज में देखे, बहुत इवेंट्स में देखे। दैट कुड बी कॉल्ड अ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। आई प्रिज्यूम एड्स वैड्स भी की होंगी, मेरे दिमाग में नहीं है, पर की होंगी। मैक्सिमाइजेशन, विजिबिलिटी है, उसको मैक्सिमाइज कर लो। अक्षय खन्ना की एकदम ऑपोजिट है कि मैं सिर्फ अपने काम के समय आऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला, अगर ऐड करें तो करोड़ों रुपया मिल सकता है समय ऐड का, स्पेशली जो कम करता है तो उसको तो बहुत ही रेट मिलता है। आजकल तो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर को इतना मिल रहा है, उस समय आप एक दिन में ऐड शूट कर दें या आप एक स्पूफ कर दें, बहुत बहुत करोड़ रुपए मिल जाते हैं एक ऐड के। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो एक ही फोटो आई थी जहां पे कुछ पूजा कर रहे थे अपने घर में, बाकी तो मैंने ना कमेंट देखा है ना फोटो देखी। और अब तो वो जो एक 15-20 दिन का क्रेज था या 25 दिन का क्रेज था, वो थोड़ा शांत हुआ है, क्योंकि वो 20 दिन पीक होता है ना, कभी भी किसी भी चीज का एक पीक होता है। नहीं कुछ किया, शांत हो गया, तब भी नहीं कर रहे। तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी है। कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे वो आपकी मर्जी है, अगर टाइम ऐसा है, बट स्ट्रैटेजीज हैं। गोविंदा के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से सबके लिए लाइफ लेसन है, और 4 लाइफ लेसन है मेरे हिसाब से। पहला लाइफ लेसन के गोविंदा को इग्नोर करो ना करो, अगर कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप याद रखिए, जब आप अच्छा कमा रहे हो, जब ज्यादा पैसे हो, प्लीज उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट कीजिए। आई होप गोविंदा को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, बट ये लेसन तो परमानेंट लेसन है। दूसरा, याद रखिए कि समय अच्छा भी कभी आ सकता है, इसलिए निराश मत होइए। अक्षय खन्ना, बॉबी देओल, सनी देओल। तीसरी बात, याद रखिए समय कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसलिए अच्छे समय को सर पे मत चढ़ने दीजिए। ये मत कीजिए कि टाइम की रिस्पेक्ट ना कीजिए, प्रोफेशनलिज्म की रिस्पेक्ट ना कीजिए। अच्छा समय कभी भी पलट भी सकता है, जा भी सकता है। और चौथी बात, मैं तो ये सबको कहता हूं, आपको भी कहता हूं, लाइफ में आज उतार चढ़ाव कब आ जाए कब ना आ जाए कुछ नहीं पता। सो बी नाइस टू अदर्स, लिव अ गुड लाइफ, try to be having as many clean good relationships as you can, because समय की बेस्ट बात यह है कि समय कभी भी सेम नहीं रहता, और समय की वर्स्ट बात भी यही है, समय सेम नहीं रहता। तो जिनका बुरा समय है वो चेंज होगा, अच्छा आएगा, और जिनका अच्छा समय चल रहा है वो समय की वर्स्ट बात है भाई, हर समय अच्छा समय भी नहीं रहेगा। लिव लाइफ अकॉर्डिंगली। भारत माता की जय।